भारतीय वरिष्ठ राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े की गिरफ्तारी मामले के हल के लिए विशेष कदम उठाने के लिए भारत और अमेरिका ने की बात। अमेरिकी अवर सचिव ने अटॉर्नी जनरल प्रीत बरार के बयान से खुद को किया अलग। सूडान के संयुक्त राष्ट्र के सैनिक बेस पर हमले में 3 भारतीय शांति सैनिकों की मौत। दक्षिणी सूडान के जांगलोई इलाके में हुआ हमला। पश्चिम अफ्रीकी देश टोगो की जेल से रिहा हुए भारतीय नाविक कैप्टन सुनील जेम्स के आज स्वदेश पहुंचेंगे। सुनील के 11 महीने के बेटे विनाम की इस महीने हो गई थी मौत। सरकार ने चीनी मिलों को 6,600 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने का किया फैसला। इस पैसे से किसानों को वक्त पर किया जा सकेगा भुगतान। कैबिनेट ने जाट समुदाय को केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने के लिए पिछड़ा आयोग से मांगी राय। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा 9 राज्यों से थी आरक्षण की मांग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड को अपने मौजूदा खदानों में कोयले की परतों के बीच मीथेन गैस का पता लगाने तथा उसके उत्पादन की अनुमति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बाली में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की 9वीं मंत्री स्तरीय बैठक में भारत के रुख पर लगाई मोहर। इस बैठक में भारत ने बनाया था खाद्य सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कुछ और समय देने के लिए तैयार। आम आदमी पार्टी ने कहा वो समय सीमा में सरकार बनाने के लिए बाध्य नहीं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त गांगुली के खिलाफ आरोपों पर कानून मंत्रालय ने मामला अटॉर्नी जनरल को सौंपा। इस सिलसिले में ममता बनर्जी ने लिखा था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी पर रिपोर्ट आज महाराष्ट्र विधानसभा में होगी पेश। सदन के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए आज मिलेगी प्रारंभिक मंजूरी। देश में निर्मित तेजस है 3 टन हथियार ले जाने में सक्षम। देश के करोड़ों छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के मकसद से प्रसार भारती और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनूठी पहल। प्रसार भारती शुरू करेगा 50 नए शैक्षणिक चैनल। बेहद कम लागत में देश के करोड़ों छात्रों तक पहुंचेगी शिक्षा। ईरान और विश्व शक्तियों के बीच पिछले महीने के परमाणु सौदे को लागू करने के लिए आज वार्ता आज जिनेवा में होगी बहाल। शुक्रवार तक जारी रहेगी वार्ता। लंदन के एक थिएटर में छत गिरने से 80 से ज्यादा घायल। थिएटर में चल रहा था नाटक का मंचन। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिणी भाग में एक आत्मघाती बम विस्फोट में 36 शिया मुसलमानों की मौत। सभी तीर्थयात्री जा रहे थे करबला। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक के मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम में कमी किए जाने के असर से निपटने के लिए भारत बेहतर रूप से तैयार। कहा जरूरत पड़ी तो और कदम उठाए जाएंगे। जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में भारत के 280 रन के जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका के 6 विकेट पर 213 रन। ईशांत शर्मा ने झटके 3 विकेट। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव संपन्न। ललित मोदी के समर्थकों को उनकी जीत का भरोसा। परिणाम अगले वर्ष 6 जनवरी को घोषित किया जाएगा। सोमदेव देवबर्मन को मिली चेन्नई ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह। चोटिल जुर्गेन जोग के हटने के बाद मिला सीधा प्रवेश।
कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने प्रतियोगिता के लिए किया पहलवानों के वजन वर्गों में बदलाव। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त भी होंगे प्रभावित। नए नियम 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में भी होंगे लागू।